हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत करता हूं मैं इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां मैं आपके लिए शिक्षक नियोजन से जुड़े जो भी लोकल भी न्यूज़ होता है वो सब लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे दोस्त प्रयास कर रहे हैं और सारे ज़िलों में, तो उसी तरह हमें भी प्रयास करना है। और हमसे जो बन पड़ेगा जिस तरह से भी, जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर वहाँ जाकर जैसे हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे करते हैं, उसके अलावा भी जो अतिरिक्त मेहनत हम ट्विटर पे करते हैं और जगह करते हैं, तो लगातार हम लोगों को जारी रखना होगा। वरना जैसे हमारे रंजीत सर ये पोस्ट लिखते हैं, इसी तरह पोस्ट हम लोगों को पढ़ पढ़ के तसल्ली करना होगा। जैसे उन्होंने ये पोस्ट लिखा है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था मेरे बस की तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तो इन पोस्टों की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये तो इनका अपना रोज़ का एक नया ड्रामा है। और शिक्षक नियोजन से लेकर जब से ये लोग क्या कहते हैं, कोर्ट का मामला फंसा है, तब से सरकार किसी तरह से भी अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाना चाह रही है। जैसा कि अभी हम लोग शिक्षक नियोजन से जुड़े हुए शिक्षा मंत्री का बयान भी देखेंगे। तो चलिए, आज जिस खबर की बात कर रहे हैं हम, चलो उस पर पहले चर्चा करते हैं। तो आज की जो खबर है दोस्तों, अभ्यर्थी मेगा सूची का अपडेट। अभ्यर्थी मेगा सूची का करते रहे इंतज़ार, लेकिन जो शिक्षक नियोजन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो या फिर जिला लेवल पर डीओ हो या बीडीओ हो, इन सब पर उतना कोई ख़ास असर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कई जगह हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार लोकल न्यूज़ और फिर पटना से इस तरह की न्यूज़ें निकल कर आ रही है, जिससे कुछ ना कुछ तो दबाव पड़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि लगातार कहीं ना कहीं से रोज़ाना एक दो मेरिट लिस्ट जारी हो ही जाता है। तो चलिए, आज बात करते हैं जिस न्यूज़ की, जो न्यूज़ आज पेपर में छपा है उसकी बात करते हैं। तो प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नियोजन के तहत 6ठी से 8वीं तक के लिए 28 नवंबर तक अंतिम मेगा सूची जारी करनी थी, लेकिन दिसंबर आने के बाद भी मेगा सूची जारी नहीं की गई। जबकि नियोजन इकाई में नवंबर के दूसरे सप्ताह में औपबंधिक मेगा सूची जारी करने के बाद आपत्ति मांगी थी। इसके बाद 28 नवंबर तक अंतिम मेगा सूची जारी करना था। अभी तक कुछ ही नियोजन इकाइयों में अंतिम मेगा सूची जारी की है। अभ्यर्थी सुजीत झा ने बताया कि 6ठी से 8वीं तक के लिए अंतिम मेगा सूची अभी तक सिर्फ कुछ ही ब्लॉक में जारी किया गया है। जैसा कि मैं आपको लगातार इस बात को बता रहा हूँ। अंतिम मेगा सूची नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। औपबंधिक मेगा सूची और अंतिम मेगा सूची जारी नहीं होने के कारण कई जिलों में नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। नगर पंचायत शिक्षक नियोजन सहरसा को नोटिस भी दिया गया है। इसमें नियोजन इकाई से 28 नवंबर तक 6ठी से 8वीं तक की अंतिम सूची जारी नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि आप लोगों को मैं एक वीडियो बना के दिया भी था, जो 1 तारीख को सभी को बुलाया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी तक कोई अपडेट नहीं आ पाया है। तो देखिए, नहीं निकली आपत्ति लेने की तिथि। 28 नवंबर को ख़त्म होना था, ख़त्म हो गया है आपत्ति लेने की तिथि, लेकिन नया लेटर अभी तक नहीं आया है। जैसा कि हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी उसको लव लेटर कहते हैं रंजीत सर का, वो अभी तक नहीं आ पाया है। तो उसमें क्या लिखा है देखिए, 28 नवंबर तक औपबंधिक मेगा सूची जारी किया जाना था। इसके बाद आपत्ति लेने के बाद अंतिम मेगा सूची 5 दिसंबर तक ऑनलाइन एनआईसी के वेबसाइट पर जारी करना है। लेकिन कक्षा 1 से 5वीं तक अभी तक औपबंधिक मेगा सूची जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थी निशा कुमारी ने बताया कि औपबंधिक मेगा सूची जारी होने के 10 दिन बाद अंतिम मेगा सूची जारी होगी। लेकिन जब तक पहले औपबंधिक मेगा सूची आएगी तब ना अंतिम मेगा सूची जारी होगी। जब तक ये होगा ही नहीं तो फिर अंतिम मेगा सूची जारी कहाँ से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये हमारे दोस्तों का प्रयास, मधेपुरा के हमारे जो फ्रेंड हैं, सबसे सुस्त थी मधेपुरा, लेकिन वहाँ के अभ्यर्थी हमारे जो फ्रेंड हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और वहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है। और ज्ञापन में देखिए क्या दिया है। ज्ञापन भी आप लोग साफ सुथरा देख सकते हैं कि शिक्षक नियोजन विषय जो है वो प्राथमिक शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा मेगा सूची प्रकाशित नहीं होने के संबंध में। इसमें पूरा डिटेल पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। लगातार आप इस तरह के
हम लोगों को भी बहुत ज़रूरत है, सभी को इस तरह के या मतलब शिक्षा विभाग में इस तरह के मैसेज पहुंचाने का कि मेगा सूची को जल्दी से जल्दी एनआईसी की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जाए, जिससे कि हम लोगों को देखने में आसानी हो। देखिए, आप लगातार काफ़ी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन एक न्यूज़ निकल कर जो आती है उस पर बड़ा इन लोगों को देख के बहुत आपत्ति होती है, बहुत गुस्सा आता है। अशोक चौधरी ने कहा, विभाग के जिन पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसे 6 महीने में पूरा किया जाएगा। भैया, ये क्या नाटक है? क्यों चल रहा है ये सब? नाटक ही चल रहा है ना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देखिए अब क्या होता है आगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आप सहरसा जिला की तरफ से डीओ की तरफ से नियोजन इकाइयों को भी एक धमकी भी दी गई है, उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो वो लेटर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इस लेटर के ज़रिए से उनको कहा गया है कि जल्दी से जल्दी आप जमा कीजिए, वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, लगातार हम लोगों को जैसे दरभंगा के हमारे मधेपुरा के हमारे दोस्तों ने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन तो नहीं कह सकते, इनको जाके डीओ को लेटर दे रहे हैं कि सर हमारी नियोजन प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, मेगा सूची और बिंदिंग मेगा सूची जो नहीं आ पाई है वो उनको एनआईसी पर डाला जाए, जैसे कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे इस प्रयास को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।